जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। सभी भक्तों को माँ जगत जननी दुर्गे की आशीर्वाद से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता का आशीर्वाद आपके परिवार पे हमेशा बना रहे। यही माँ जगत जननी दुर्गे की कृपा है। सजनों, जैसे आपको पता है कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं और नवरात्रों में जो है 9 देवी का रूप होता है और 9 देवी का रूप में जो है सभी शक्तिपीठ है और माँ का आशीर्वाद सभी पे रहता है। जो माँ और बहन, जो भाई, जो भी बुजुर्ग या हमसे बड़े छोटे, जो भी माँ जगत जननी नवरात्रों के व्रत ले रहे हैं उस बहुत बड़े भाग्यशाली है, क्योंकि ये शक्ति सभी के अंदर नहीं होती है और ये शक्ति उन्हीं के अंदर आती है जिनके अंदर माता रानी का कृपा रहती है और आशीर्वाद रहती है। तो आपको पता है कि नवरात्रों में जो है 9 देवियों का पाठ चलता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचरणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो ये 9 देवी जो है हमेशा माता की रूप है। और माँ का रूप आपको पता है कहाँ से शुरू हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु, शक्ति और शिव। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की शक्ति से जो है माँ का विकास हुआ है, जिसको बोलते हैं माँ वहाँ से प्रकट हुई है। तो तीनों शक्तियों के कारण जो है माँ सृष्टि को चलाने के लिए देवताओं ने जो है माँ को जो है उत्पन्न किया। अपनी अपनी शक्ति देकर तीनों देवताओं ने जो है माँ जगत जननी दुर्गे को सृष्टि के लिए प्रकट किया। ये जो सृष्टि चल रही है माँ है तो तभी हम हैं, माँ नहीं है तो ये सृष्टि कुछ भी नहीं है। हमेशा यही कहते हैं कि माँ और बहनों की हमेशा इज्जत करनी है और इज्जत करते रहना है। क्यों करना है? क्योंकि माँ शक्ति जिनको बोलते हैं, जिनके अंदर कई प्रकार की शक्ति होती है। माँ भी वही है, बहन भी वही है, स्त्री भी वही है, जिनको हम बोलते हैं अपनी पत्नी, सब उन्हीं के अंदर समा हुआ है। वही है, जिस प्रकार से इंसान को देखे उसी प्रकार से वो है। क्योंकि अगर माँ को हम माँ के रूप में देखेंगे, बहन को बहन के रूप में देखेंगे, हर एक इंसान को अपना अपना दायित्व है किस तरीके से और इज्जत। और हमें हमेशा इज्जत करनी चाहिए माँ और बहनों की, क्योंकि उनके अंदर ही सब कुछ शक्ति है। तो दोस्तों, जैसे कि पता है आपको कि नवरात्रों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। फलार, फूल, फल माँ को बहुत पसंद है। लाल चुनरी पसंद है माँ को, जो है सबसे ज़्यादा लाल चीज़ से पसंद है। क्यों है? क्योंकि माँ हमेशा लाल ही वस्त्र पहनती है और माँ के पास जो है फूल भी लाल ही चढ़ाना चाहिए। कलश जो हम माँ का व्रत के टाइम पे बनाते हैं उसको कभी भी रात्रि के टाइम पे नहीं बनाना है। कलश जो है सुबह के ही टाइम पे बनाना है और पूजा पाठ भी रात को ही करते हैं माँ जगत जननी दुर्गे की। क्योंकि और रात को ही हम लोग थोड़ा सा
फलाहार खा सकते हैं। व्रत जो 9 दिन तक हमारे व्रत ले रखे, तो व्रतों के टाइम पे ध्यान रखना है कि जिसको बोलते हैं हम खाना, तो खाना कौन सा खाना है, जैसे आप केले खा सकते हो, दूध पी सकते हो, कुट्टू का आटे की रोटी खा सकते हो, और जैसे फल खा सकते हो। तो इस प्रकार से आप वो चीज़ खानी है। फलाहार, रोटी चावल ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाना है। और बाकी चीज़ का नाम तो मैं ले भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनके लिए ये व्रत नहीं होता है। जो लोग गलत चीज़ खाते हैं, तो इन चीज़ों का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। तो आप को नवरात्रियों में सभी को बहुत बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ मिले माँ जगत दुर्गे की आशीर्वाद से, और हमेशा आप पे माता का कृपा रहे, क्योंकि सृष्टि की दाता और सृष्टि को रचने वाली हमारी माँ जगदम्बे ही है, और माँ जगत जननी दुर्गी माता ही है। और हम शक्ति भी उन्हीं के इंसान के अंदर आती है जिनके अंदर माँ का आशीर्वाद और कृपा रहती है, क्योंकि सभी इंसान व्रत नहीं ले सकते हैं। सभी के अंदर ऐसी शक्ति नहीं आ सकती है कि 9 दिन तक वो अपनी इच्छाओं को मार सके। ये पूरी इच्छा वही मार सकता है, वही व्रत ले सकता है जिसके अंदर भावनाएं होती है। यही भावनाएं अगर इंसान के अंदर आ गई तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जिनके इंद्रियां जिनके हाथ में है वही दुनिया के विजेता है। जिनके हाथ में जिनकी इंद्रियां नहीं है वो उस चीज़ की विजेता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह इंसान 1 दिन 2 दिन महीना साल परहेज कर सकता है, मगर उसके बाद जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मगर जो इस चीज़ को अटूट कर देते हैं और भूल ही जाते हैं, तो उन्हीं के अंदर जो है माता की शक्ति आती है, और वही जो है इन कामों को करते हैं और दिल से और मन से माँ जगत जननी को याद करते हैं और 9 दिन के नवरात्रि की व्रत लेते हैं। सजनों, जैसे हमने भी व्रत रखे हैं और हमने भी जो है पूजा पाठ में माता का फोटो दिया जो 9 दिन तक कंटिन्यू जलेगी। कहते हैं वहीं पे सोना चाहिए, क्योंकि दिया बुझनी नहीं चाहिए। माँ उस टाइम एक किस्म से आपके पास आ रखी, तो माँ को छोड़ के नहीं जाना है। माँ के सामने, माँ के हम बच्चे हैं और माँ के सामने रह के हमने जो है 9 दिन तक नवरात्रों के व्रत लेने हैं अच्छे और सच्चे मन से। तो कलश बनाया हुआ है, फल चढ़ाए हैं, और हरियाली जिसको बोलते हैं जौ, वो भी बोया हुआ है। सारी चीज़ हमने जो है तन मन धन से तैयारी करेगी। आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ मैं किस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले तिलोक व्यापनी ज्वाला दीप ज्वाला नमस्तुते नमो नमः। और ये है हमारी हरियाली, और ये है हमारी माँ जगत जननी दुर्गे, और ये है हमारा कलश। दोस्तों, इस प्रकार से जो है माँ का श्रृंगार, माँ को भी पहना रखा, और फल पंचदेव मिठाई हर चीज़ जो है इस प्रकार से होना चाहिए। और माँ जगत जननी दुर्गी माता का आशीर्वाद जो है आप पे हमेशा बने रहे, यही हमारी आपसे और माँ जगत जननी दुर्गी से प्रार्थना है। ज़्यादा ना कहते हुए, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट और
यही है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमें इसी प्रकार से उत्साह बढ़ाने का, हमारा मन बढ़ाने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए हमारा वीडियो और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा नहीं कहते हुए यहाँ पे अपनी वाणी विराम देते हैं। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय जगत जननी दुर्गी मैया की जय हो।